popping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोग का टॉपिक है कोरिलेशन। ये स्टैटिस्टिक्स में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, इट इज़ मतलब ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आप लोगों को फुल मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन क्या है। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टर्म which denotes the relationship between two unknown variables, say x and y, where one is a dependent variable and the other is an independent variable। ठीक है, तो ये एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो कि दो अननोन वेरिएबल के बीच का संबंध को बताता है। जो दो अननोन वेरिएबल, इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, से एक्स वाई कुछ भी। ठीक है, एक्स वाई हो गया, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी टू अननोन वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बताता है कितना, और हम लोगों को ये बताने का कोशिश करता है कि संबंध कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, इतना बता देता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि बहुत स्ट्रांग दोस्ती है कि बहुत स्ट्रांग दुश्मनी है। अगर बहुत ज्यादा परफेक्ट कोरिलेशन होगा तो यहाँ पे जो कोरिलेशन फैक्टर होगा वो एग्जैक्टली +1 आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप then the perfect positive correlationship, then the value of the correlation factor will become exactly equal to +1। और एकदम स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट रिलेशनशिप रहेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा, तो कोरिलेशन फैक्टर का वैल्यू एग्जैक्टली -1 होगा। तो कोरिलेशन का जो भी आप लोग सवाल सॉल्व करोगे, कोरिलेशन फैक्टर का जो भी आंसर्स आप निकालोगे, उसका वैल्यू ऑलवेज फ्लक्चुएट करता है -1 से लेकर के +1। ना तो -1 से बाहर जा सकता है, -1 से -2 -3 इस तरह का आंसर्स कभी हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम -1 तक जा सकता है, और वहां से लेकर के शुरू करके वो जब पॉजिटिव की तरफ आते जाएगा नंबर स्केल में, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम +1 तक जा सकता है। ना तो -1 को क्रॉस कर पाएगा और ना ही +1 को क्रॉस कर पाएगा। तो ऑलवेज याद रखिएगा। तो -1 डिनोट्स कोरिलेशन फैक्टर। जब -1 हो जाता है परफेक्टली, तो हम लोग बोलते हैं कि ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और जब +1 हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो हम लोग एक एक करके सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं y = a + bx। ये एक इक्वेशन है। इस तरह का इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को बोला जाता है दोस्तों जहां पे एक x का पावर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 होता है। जहां पे x का पावर 2 हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पे x का पावर 3 हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y = a + bx। तो यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना है, 1 है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन में y और x जो आप देख रहे हैं इस तरह के इक्वेशंस में, ये अननोन वेरिएबल्स हैं। इनका वैल्यूज हम लोगों को नहीं मालूम होता है। इनका वैल्यूज हम लोग को पता करने के लिए बोला जाता है। और a और b जो होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट्स मतलब इनके फिगर्स का, इनका जो वैल्यूज होता है वो कभी चेंज नहीं करेगा। a का वैल्यू अगर 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा, b का वैल्यू अगर 3 है तो हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशनशिप होता है। a एंड b आर कांस्टेंट्स, ये गिवन रहता है जनरली। y एंड x अननोन वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो लेटर आप देखोगे, जो वेरिएबल देखोगे, वो ऑलवेज जो होता है वो ऑलवेज एक अननोन वेरिएबल होता है। ठीक है, और सिर्फ अननोन ही नहीं बल्कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू डिपेंड करता है x के वैल्यू के ऊपर। x का वैल्यू जितना जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे सीधा असर उसको किसके ऊपर देखा जाएगा, y के ऊपर देखा जाएगा। y बिकॉज a और b का जो वैल्यूज है वो गिवन रहता है, वो फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा सिचुएशंस को एग्जांपल के थ्रू हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से x का वैल्यू y का वैल्यू उसको चेंज कर सकता है। आइए इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले y याद रखिएगा, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। हाँ दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, हम लोग y = a + bx वाला इक्वेशन में हम लोग देखेंगे अब कि x का वैल्यूज चेंज करने से किस तरीके से y का वैल्यूज में असर पड़ रहा है। तो और क्यों इन लोगों को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बोला जा रहा है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं एक इक्वेशन का मैंने यूज किया है, y = a + bx। यहाँ पे a का वैल्यू सपोज गिवन है कि 5 है। ठीक है, a इज अ कांस्टेंट,
b का वैल्यू भी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 3 है, ये सब कभी नहीं चेंज करेगा। x एक वेरिएबल है, लेकिन इस क्वेश्चन में x का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज 10, तो मैं पुट कर रहा हूँ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाले इक्वेशन में y इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 प्लस b, तो b का वैल्यू 3 इंटू x का वैल्यू 10, तो 3 10 30, 30 प्लस 5, y का वैल्यू आ गया 35। सेकंड केस ले रहे हैं, वहां पे x का वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि x वेरिएबल है, उसका वैल्यू चेंज करते रहता है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन में बैठाएं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के बदले में 5, b के बदले में 3, x के बदले में आप 20 ले लीजिएगा, तो 23 से 60, 60 प्लस 5, y इज इक्वल टू 65। तो पहले देखिए y का वैल्यू 35 था, उसके बाद x का वैल्यू हो गया 65, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ रहा है, तो जहां पे x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ता है, उस तरह का रिलेशनशिप को पॉजिटिव रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव कोरिलेशन। इट इज अ केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। हम लोग डिस्कस करेंगे कितने तरह के कोरिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्यों? पॉजिटिव कोरिलेशन उस सिचुएशन को बोला जाता है जहां पे एक वेरिएबल का वैल्यू बढ़ने से दूसरे में भी सेम असर पड़ता है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, या एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अगर x के बढ़ने की वजह से y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर x का वैल्यू यहाँ पे घट जाता तो इन दैट केस y का वैल्यू भी घट जाता, तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डायरेक्शन में मूवमेंट x में हुआ, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट अगर y में हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि y इज इक्वल टू, देखो y इज डिपेंडेंट अपॉन x, y का जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग एक देख सकते हैं जहां पे पॉजिटिव कोरिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बिटवीन टू इकोनॉमिक आइटम्स। तो वन इकोनॉमिक आइटम इज सप्लाई, द अदर इकोनॉमिक आइटम इज प्राइस। तो आप लोग सबको जानते हो कि प्राइस अगर बढ़ता है तो सीधा सीधी उसका असर सप्लाई के ऊपर पड़ता है, सप्लाई भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये दो इकोनॉमिक आइटम्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं बाय अ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा या कितना वीक कोरिलेशन होगा वो हम लोग इस चैप्टर में नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग उसको बाद वाले चैप्टर्स में डिस्कस, लेटर ऑन जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इतना तय है कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। ठीक है, हाँ दोस्तों कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, अब हम लोग कोरिलेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज इलास्टिसिटी इन इकोनॉमिक्स, दैट इज कोरिलेशन इन स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे देखिए कोरिलेशन और इलास्टिसिटी में बहुत सेम टू सेम सिचुएशन है, सेम टू सेम कंसेप्ट है, जिसको इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स लोग उसी को क्या बोलते हैं, कोरिलेशन का नाम देते हैं। एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट है दोनों के बीच में। द कोरिलेशन फैक्टर डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन को बताता है कोरिलेशन फैक्टर। तो ये जो है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर से डिनोटेड होता है आर। ठीक है, तो स्मॉल आर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। आर कांट बी मोर देन +1 और लेस देन -1। आर जो है +1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और -1 से कम नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कैन बी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या क्या होता है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन जहां पे आर का वैल्यू एग्जैक्टली +1 आएगा, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन जहां पे आर का वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, ये दोनों ही थियोरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली कभी हो ही नहीं सकता है। कोई भी दो वेरिएबल ऐसे हो नहीं सकता है जहां पे परफेक्ट कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो। अच्छा, इसके बाद थर्ड है नो कोरिलेशन, जहां पे r इज इक्वल टू 0, जहां पे एक वेरिएबल के बढ़ने घटने से दूसरा वेरिएबल बढ़ता घटता नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है दोनों के बीच में। ठीक है, उस तरह का सिचुएशन है। और चौथा है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन में r इज स्लाइटली लेस देन 1। ठीक है, वहां पे क्या होता है, r इज स्लाइटली लेस देन 1 से थोड़ा सा कम, मतलब 0.9 0.8 इस तरह के वैल्यूज आते हैं r के, तो वो होता है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट इज लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन में r इज स्लाइटली मोर देन 0, r जो है वो 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा।
और यहाँ पे 0.1 0.2 इस तरह के वैल्यूज आते हैं। हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन आर इज क्लोज टू -1, आर का वैल्यू यहाँ पे -1 से जो है उसके पास रहेगा, और लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन वहां पे आर इज लेस देन 0, आर 0 से तो कम है बट ओनली स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली, मतलब -0.1 -0.2 ऐसे टाइप के वैल्यूज आर के आएंगे।